Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel. Hope you all are good at your home and doing great. So CAD प्रिपरेशन सीरीज डे 19 में आज हम देखने वाले हैं जोग्राफी का। जो आपको जोग्राफी का सिलेबस शॉर्ट कर दिया गया है, तो हम जो है उसमें से एक टॉपिक आज देखने वाले हैं। जोग्राफी में जो सिलेबस दिया गया था उसमें आपको 5 टॉपिक थे, जिसमें से 2 टॉपिक हम भारत और ब्राज़ील दोनों के कर चुके हैं। आज का जो हमारा थर्ड टॉपिक है वो है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, यानी कि जंगलाती ज़िंदगी और जो हैवानात है वो, यानी जंगलाती नबातात और हैवानात, जो आपका 5th चैप्टर है। तो इस वीडियो में हम भारत और ब्राज़ील दोनों के जो है जंगलाती ज़िंदगी को और जो नबातात हैवानात वहाँ पाए जाते हैं उसके बारे में देखने वाले। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है। बस आपको कुछ चीज़ें जो है स्पेसिफिक याद रखनी है, उससे जो है आपको बहुत आसानी हो जाएगी। सबसे पहले हम ब्राज़ील से शुरू करते हैं। ब्राज़ील में नबातात या जो जंगलाती ज़िंदगी है वो देखते हैं। तो ब्राज़ील जो है वहाँ पर जंगलात, बहुत बड़ा जंगलात का जो है इलाका पाया जाता है और बहुत सी किस्मों की नबातात जो है वहाँ पर पाए जाते हैं, जिसमें कुछ फेमस जो है वो क्या है, ऑर्किड नबातात की बेशुमार किस्में हैं। पाओ ब्राज़ील नाम का एक जो है नबातात वहाँ पाया जाता है। रबर और महोगनी और रोजवुड, ये 5 जो है नबातात की किस्में ब्राज़ील में काफ़ी फेमस है। अब जो है हम लोग ब्राज़ील में जंगलात की किस्में देखें तो इसको जो है क्लासिफाई किया गया है 3 बेसिस पर। पहला मतलब बारिश के हिसाब से जो है 3 बेसिस पर इसे क्लासिफाई किया गया है। पहला ज़्यादा बारिश वाले इलाके, फिर औसत बारिश वाले इलाके और फिर कम बारिश वाले इलाके। क्योंकि जंगलात की पैदावार के लिए या जंगलात की नशोनुमा के लिए बारिश और पानी, यानी स्पेसिफिकली पानी, लेकिन जब जंगलात की बात आती है तो बारिश जो है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो ज़्यादा बारिश वाले जो इलाके, तो ख़त इस्तिवा के करीब जो है करीब के इलाकों में ज़्यादा दिनों तक और ज़्यादा मिकदार में बारिश होती है। इस्तिवाई इलाके जो है मोस्टली जो अमेज़न का इलाका है, ख़त इस्तिवा वहीं से गुजरता है, तो उन इलाकों में जो है बहुत दिनों तक कंटिन्यूस बारिश होती है और बहुत मूसलाधार या बहुत ज़्यादा मिकदार में बारिश होती है। इसीलिए वहाँ के जो नबातात का अरसे हयात है वो जो है लंबा होता है, यानी वहाँ के नबातात जो है लंबे अरसे तक नशोनुमा रखते हैं और घने दरख्त होते हैं, सदाबहार जंगलात होते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें जो है सबसे ज़्यादा बारिश जो है 2000 मिलीमीटर है इस्तिवाई जंगलात में। ख़त इस्तिवा के करीब है तो इस्तिवाई जंगलात इसे कहा जाता है। बहुत घने दरख्त होते हैं, आप अमेज़न के जंगलात देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर आते हैं औसत बारिश वाले इलाके। औसत बारिश यानी यहाँ पर एवरेज बारिश होती है, जैसे यहाँ पर 1200 मिलीमीटर है या 1500 मिलीमीटर, 16 मीटर, ये औसत बारिश है। और यहाँ पर जो है कम दिनों तक बारिश होती है, थोड़ी कम मिकदार में बारिश होती है, तो इन नबातात का अरसे भी कम होता है। ये नीम सदाबहार होते हैं और कम घने जंगलात होते हैं, यानी उतना घना नहीं होता है, बट यहाँ पर भी अच्छे खासे जंगलात जो है पाए जाते हैं। फिर कम बारिश वाले इलाकों की नबातात, जैसे यहाँ पर 600 मिलीमीटर दिख रहा है, तो यहाँ पर जंगलात नहीं होते, यहाँ पर छोटी छोटी किस्मों की घास होती है, छोटी झाड़ियाँ होती है, कांटेदार और खुश्क नबातात जिसमें पत्ते नहीं लगते, उस तरीके से नबातात जो है यहाँ पर पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है। तो ये जो है इतना आपको याद रखना है। अब इस्तिवाई जंगलात में जो है देखिए, अब यहाँ पर इस्तिवाई जंगलात में यहाँ अमेज़न की वादी, गयाना की बुलंद ज़मीन जैसे इलाके दिखा रहे हैं। फिर जो है हम यहाँ पर जो औसत बारिश करें यानी पतझड़ की जंगलात देखें तो पैराग्वे, पैराना दरिया की वादी जो है वो ब्राज़ील की बुलंद ज़मीन कम बारिश वाले इलाकों में जो है आती है। तो इस तरीके से जो है ये 3 जो है आपको क्लासीफाई किया गया है। ब्राज़ील में सदाबहार बारानी जंगलात की वजह से माहौल में बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन दस्तयाब होता है। जो ब्राज़ील का अमेज़न की वादी का हिस्सा है वो बहुत घने जंगलात से घिरा हुआ है, इस वजह से वहाँ से जो है बहुत बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन दस्तयाब होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का तनासुब कम होने में मदद मिलती है। इसी बिना पर जो ब्राज़ील के जंगलात हैं उन्हें दुनिया के फेफड़े कहा जाता है। उसका शेप भी वैसा ही कुछ है, आप अगर देखें नेट पर। अब बात करते हैं अमेज़न के जंगलात की। अमेज़न के जंगलात आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने ज़्यादा घने हैं, बीच में से जो है नदियाँ भी गुजरती है। तो अमेज़न के जंगलात को जो है सेल्वास कहा जाता है। सेल्वास जो है पोर्तुगीज़ लैंग्वेज में एक वर्ड है जिसका इंग्लिश मीनिंग होता है जंगल,
और तिजारती नुक्ते नज़र से अगर यहाँ देखें तो यहाँ पर बहुत सी किस्म की जो है नबातात की किस्में हैं, जैसे कि रोज़वुड है, ग्रीन वुड है, आबनोस और ब्राज़ील नट वगैरह पाए जाते हैं, जो कि तिजारती नुक्ते नज़र से काफ़ी इम्पॉर्टेंट और फ़ायदेमंद या फिर जो है नफ़ा बख्श जो है नबातात है। तो ये जो है अमेज़ॉन के जंगलात हैं, इनके मुतालिक आपको ये चीज़ें याद रखनी है। अब बात करें ब्राज़ील की जो है हैवानात की या फिर उनकी जो जंगलाती ज़िंदगी है, जो जानवर वहाँ पाए जाते हैं, तो जिस तरीके से ब्राज़ील की जंगलाती ज़िंदगी में तनों है, तो उस वजह से जो है वहाँ पर जो जंगली जानवर है या फिर जो अलग अलग इलाकों के जानवर है, उसमें भी जो है बहुत वैरायटी पाई जाती है। ब्राज़ील में बेशुमार किस्म के जानवर आपको देखने मिलेंगे। अगर आप डिस्कवरी वगैरह देखते तो आपको मालूम होगा, बहुत से किस्मों के जानवर जो है ब्राज़ील में मौजूद है, जिसमें से काफ़ी सारी किस्में जंगली जानवरों की जो है दलदली इलाकों में और जो अमेज़न के जंगलात हैं वहाँ पाई जाती है। अब यहाँ जो है इस पेज का आप स्क्रीनशॉट रख लें, इसमें जो है ब्राज़ील के सारे इम्पॉर्टेंट जानवरों की यानी जो उसकी खासियत है वैसे जानवरों के नाम है। सबसे पहले पेंटेनॉल के दलदली इलाकों में जो है देव कामत एनाकोंडा, जो आपने काफ़ी मूवीज़ में भी देखा होगा, वो जो है ब्राज़ील के पेंटेनॉल के दलदली इलाकों में पाया जाता है। फिर जंगली जानवरों में गिनी पिग, चीते, मगरमच्छ, घड़ियाल, बंदर और पूमा, जो कि बिल्ली की एक किस्म में से ले सकते हैं आप, वो जो है यहाँ पर बहुत पाया जाता है। मछलियों की किस्मों में स्वॉर्ड फिश और दरियाओं में पिराना मछली, जो कि ब्राज़ील की एक गोश्तखोर मछली, यानी ये जो है इंसानों को भी खाती है। तो ये मछली बहुत डेंजर मछली है। ये पिराना मछली जो है ब्राज़ील की दरियाओं में पाई जाती है। और गुलाबी डॉल्फिन्स जो है वहाँ पर फेमस है। परिंदों में जो है अलग अलग किस्म के तोते, मकाओ और फ्लेमिंगो जो है ये परिंदे और इनकी भी मुख्तलिफ़ किस्में ब्राज़ील में मौजूद हैं। एक जो है बहुत बुलंदी पर उड़ने वाला एक परिंदा है जिसका नाम है कॉन्ड्रो। इसके अलावा एक और जो है दरख्त के ऊपरी सिरों पर बैठने वाला एक परिंदा है जिसे काकातू कहा जाता है। ये भी जो है ब्राज़ील में बहुत फेमस है। और ब्राज़ील के जो घने जंगलात हैं वहाँ पर क्योंकि बहुत अरसे तक बारिश होती है, कीचड़ है, वहाँ आबादी कम है, बहुत घने जंगलात हैं, तो इसलिए वहाँ पर हज़ारों किस्म के कीड़े मकोड़े जो है पाए जाते हैं। तो ये पूरा ब्राज़ील का जो है हैवानात का था। अब ब्राज़ील के जंगलाती ज़िंदगी के मसाइल क्या है? सबसे पहले जो कि हर कंट्री का मसला है वो है जंगलात की कटाई, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए और आबादी बसाने के लिए जो है जंगलात की कटाई की जाती है, ज़मीन साफ़ की जा रही है। और उसके बाद जो दूसरी है वो है गश्ती काश्तकारी, जिसे रोका कहा जाता है। ये जो है जो कबायली इलाके हैं वो जो है जंगलात के एक पर्टिकुलर हिस्से को जलाते हैं और फिर वहाँ पर जो है काश्तकारी या खेती करते हैं। तो उस वजह से एक तो जंगलात कट रहे, ऊपर से वो जलाने पर जो है माहौल आलूदा होता है वो। तो ये चीज़ जो है इन जंगलाती ज़िंदगी के मसाइल में से एक है। फिर है आलूदगी, और आलूदगी की वजह से माहौलियात की तनज़्ज़ुल में इजाफा है। आलूदगी तो हर जगह का मसला ही है। और जो एक और चीज़ है जो कि भारत में भी है और ब्राज़ील में भी, वो है गैर कानूनी स्मगलिंग। दोनों ही कंट्रीज़ में जो जानवर है वो बहुत वैरायटी में पाए, बायोडाइवर्सिटी जो है बहुत ज़्यादा है दोनों ही कंट्री में। तो उस वजह से जो है स्मगलिंग होती है और उसकी वजह से जो है जंगलात में अब कुछ किस्में जो है बराए नाम यानी जो है वो नस्लें और वो जानवरों की स्पीशीज़ जो है वो ख़त्म हो रही है। कुछ ही जो है गिनी चुनी जो है किस्में रह गई है। तो ये जो है जंगलाती ज़िंदगी के मसाइल थे ब्राज़ील के, और यहाँ ब्राज़ील का टॉपिक एंड होता है। अब हम जो है शुरू करते हैं भारत में नबातात। ये चीज़ आपके लिए बहुत इजी होगी अगर आपको भारत में इंटरेस्ट है। तो आप अगर भारत को जानते हैं, पढ़े हैं, मैप वगैरह पढ़े हैं, या आपको भारत के मैप में अंदाज़ा है कौन सी जगह कहाँ है, तो आपके लिए चीज़ें काफ़ी आसान होने वाली है। भारत में जो है ये आप स्क्रीनशॉट रख लीजिए। भारत में 5 किस्म के जंगलात क्लासिफाई किए गए हैं। पहला है सदाबहार जंगलात। सदाबहार जंगलात जो है जहाँ पर औसतन 2000 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है, सूरज की भरपूर रोशनी पड़ती है, ऐसे इलाकों में सदाबहार जंगलात मौजूद है। और यहाँ के दरख्तों के पत्ते जो है अच्छे चौड़े गहरे सब्ज रंग के, मतलब एकदम अच्छे मजबूत और पूरी तरह से नशोनुमा पाए हुए जंगलात होते हैं। उनकी लकड़ियाँ सख्त होती है, वजनी होती है, पायदार होती है, और बेलें भी जो है वहाँ लगती है। और वहाँ पर सबसे ज़्यादा हयाती तनु पाया जाता है, जिसमें मिसाल है महोगनी, शीशम और रबर के दरख्त।
फिर हम बात करते हैं पतझड़ के, जिसमें ऐसे इलाके जहाँ पर 1000 से 2000 मिलीमीटर के दरमियान बारिश होती है। तो जब मौसम गर्मा में जो है जब पानी जो है भाप बन के ऊपर उठता है, तो उसमें जो है पानी कम ना हो, यानी मौसम गर्मा में तबखीर से पानी कम ना हो, इसलिए पतझड़ने वाले नबातात यानी उनके पत्ते झड़ने लगते हैं, जैसे सागवान है, बांस है, बरगद, पीपल वगैरह। फिर आते हैं कांटेदार और झाड़ी जंगलात। कांटेदार और झाड़ी जंगलात जहाँ पाए जाते हैं ना, वहाँ पर बारिश कम होती है, बहुत कम होती है, जैसे 500 मिलीमीटर से कम बारिश वाले इलाके। पत्ते नहायत छोटे छोटे होते हैं, जैसे खेर है, बबूल है, खेजड़ी, एलोवेरा, घेकुआरा, ये सब में जो है कांटे ज़्यादा होते हैं, पत्ते कम होते हैं। अब दो टाइप जो है यहाँ पर ब्राज़ील से अलग है, वो है साहिली जंगलात और हिमालयाई जंगलात। साहिली जंगलात जो साहिल से जुड़े हुए जो दलदली इलाके हैं, जहाँ की नमकीन मिट्टी है, मरतूब आबो हवा है, ऐसे इलाकों में जो है पाए जाते हैं। और ये नबातात की लकड़ियाँ जो है रोगनी होती है, हल्की और पायदार होती है। इसमें जो है मिसाल है सुंदरी के दरख्त और चमरंग के दरख्त। अब हिमालय में आए, हिमालय तो नाम से समझ में आ रहा है, हिमालय के पहाड़ी सिलसिलों में जो जंगलात पाए जाते हैं वो, और ये जो है एक्चुअली बुलंदी के हिसाब से इसकी जो है किस्में आइडेंटिफाई की गई है। और जैसे कि इंतहाई बुलंदी पर एकदम जो ऊपर है, वहाँ पर मौसमी फूलों के पौधों के जंगलात, यानी मौसम के हिसाब से जो फूल और पौधे नशोरमा पाते हैं उस तरीके से है। फिर औसत बुलंदी के इलाके में पाइन, देवदार और फर की तरह के सनोबरी दरख्त है। और जो नीचे की तरफ है, एकदम नीचे की तरफ हिमालय जंगलात में, वहाँ पर मखलूत जंगलात पाए जाते हैं। मोस्टली आप जो है देखिए, इनकी जो जंगलात की किस्म है वो उस तरीके से है कि उससे जो है बर्फ झड़ के नीचे गिर जाती है, उस तरीके की शेप में भी बहुत से जंगलात यहाँ पाए जाते हैं। तो ये जो है पूरा था आपका भारत का जंगलाती ज़िंदगी। आप यहाँ मैप में भी देखिए, बहुत डार्क ग्रीन जो है वो है सदाबहार जंगलात, फिर जो लाइटिश ग्रीन है वो है पतझड़ के जंगलात, कांटेदार जो है आपको ग्रेइश में दिख रहे होंगे, हिमालय के जंगलात जो ऊपरी तरफ है, और साहिली जंगलात जो ये ब्लू कलर के बॉर्डर दिए गए एकदम साहिली इलाकों में जो पाए जाते हैं वो। तो ये जो है आपका पूरा भारत का जंगलाती किस्म दिया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं अब भारत की जंगलाती ज़िंदगी, जंगली जानवर। भारत में जो है मुख्तलिफ किस्म की जो है किस्में पाई जाती है जानवरों की। और जंगली जानवरों के बाब में भारत भी जो है ज़बरदस्त तनों के हामिल मुल्क की हैसियत से माना जाता है। मतलब यहाँ पर भी जो है बहुत किस्मों की हैवानात जो है मौजूद है। अब इसमें जो है देखते हैं, इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट रखें, एक एक इलाके के हिसाब से चलते हैं। भारत के जो गर्म और मरतूब जंगलात में जो है एक अहम जानवर है हाथी। आप देखते होंगे हाथी के मुताबिक, अगर आपने कुछ पिक्चर्स देखी भी है तो वो जो है बड़े बड़े घास वाले इलाकों में जो है पाया जाता है। आसाम के जो दलदली इलाके हैं वहाँ पर राइनोसोरस, जिसे एक सींग वाला गेंडा कहते हैं, वो पाया जाता है। फिर रेगिस्तानी इलाकों में तो आप जानते हैं ऊँट जो है, राजस्थान वगैरह साइड तो एकदम फिक्स्ड है, तो रेगिस्तानी इलाकों में ऊँट और जंगली गधे जो है मालबरदारी के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब बर्फीले इलाकों में चले तो बर्फीले इलाकों में भी हम जानते हैं, हमने काफ़ी मूवीज़ में देखा है, याक और बर्फानी चीते जो है वहाँ पर फेमस है। फिर जजीरा नुमा यानी साउथ इंडिया की तरफ आए तो एक जो है वहाँ पर किस्म मौजूद है, भारत का अर्नब ऐसा फेमस है। और हिरन जो है, कई किस्मों की हिरन वहाँ पाई जाती है, और चुकारा और बंदर वगैरह वहाँ पर पाए जाते हैं सदर्न इंडिया की तरफ। अब दरिया, खाड़ी और साहिली इलाकों में आए तो कछुआ, मगरमच्छ और घड़ियाल, ये तो काफ़ी कॉमन है। और जंगलाती इलाकों में जो परिंदे हैं, जैसे मोर है, राम चिड़िया है, तीतर, कबूतर और रंगारंग तोते, बहुत सी जो है कलरफुल किस्म के तोते जो है पाए जाते हैं। दलदली इलाकों में बत्तख और बगले पाए जाते हैं। और लास्टली एक घास के खित्ते में पाए जाने वाला अहम जानवर है जिसे तुगदार कहते हैं, मालढोक जिसे कहा जाता है, ये जो है एक फेमस जानवर है। तो ये जो है पूरा भारत की जंगलाती ज़िंदगी और जो हैवानी ज़िंदगी है वो थी। भारत, ये चीज़ याद रखिएगा, भारत दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ एक ही कंट्री में शेर और शेर बब्बर यानी लायन और टाइगर दोनों भी पाया जाता है। ये जो है किन इलाकों में भारत के है, जो गुजरात है, और गुजरात के जो नेशनल पार्क्स है वहाँ पर जो है एशियाई शेर यानी कि लायन मौजूद है। और जो टाइगर्स है, बंगाल टाइगर्स काफ़ी फेमस है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की भी जो है कुछ
सेंचुरीज में टाइगर की किस्में मौजूद है। तो भारत इकलौता जो है दुनिया का मुल्क है जहाँ पर शेर और शेर बब्बर दोनों भी पाए जाते हैं। ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब भारत की जंगलाती जिंदगी के मसाइल वही चीज़ें हैं, स्मगलिंग है और आलूदगी है, जंगलात की कटाई है और नस्लें जो ख़त्म हो रही है वो, ये तीनों वजह से नस्लें ख़त्म हो रही। जंगलात की कटाई से उनके घर उजड़ जा रहे हैं, आलूदगी की वजह से जो है काफ़ी सारे जो पानी के हैवानात है उनकी किस्में, उनकी नस्लें ख़त्म हो रही है। और स्मगलिंग की वजह से जो है काफ़ी जो रेयर किस्म की स्पीशीज़ थी उनकी जो है तादाद कम होती जा रही है। तो ये जो है भारत की जंगलाती ज़िंदगी के मसाइल है। और भारत की जो गवर्नमेंट है उन्होंने जो है भारतीय हुकूमत की मार्फत से कई जगहों पर कौमी पार्क, महफूज जंगलात और जंगली जानवरों के मामन और परिंदों के मामन कायम किए। ये सारे नाम जो नेशनल पार्क और सेंचुरीज है, इनके नाम अपने हिस्ट्री में जो आपको पेज 18 में लास्ट बॉक्स दिया गया था उसमें अपने नाम पड़े हैं। और साइंस 2 में कई जगहों पर ये नाम आए हैं। आप यहाँ पर मैप में भी देख सकते हैं कहाँ कहाँ पर ये सेंचुरीज मौजूद है। तो 4-5 नाम जो है आप लोग फेमस याद कर लीजिएगा। सो विद दिस स्टेटमेंट हमारा ये चैप्टर यानी ये टॉपिक ख़त्म होता है। होपफुली आपको समझा होगा। अगर कोई डाउट है तो नीचे ज़रूर कमेंट करिएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने अब तक नहीं किया है। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।